आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे नाउन्स में काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हमें देखना है कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे काउंटेबल नाउन्स, सेकंड पॉइंट हम कवर करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स, फिर थर्ड पॉइंट में हम कवर करेंगे कुछ रूल्स और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में याद रखनी है। तो अभी हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन refers to individual things and we can use them in singular or plural. Example coin or coins. सिंपल लैंग्वेज में काउंटेबल नाउन्स जैसे कि नेम में लिखा है, काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। सो काउंटेबल नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं। कोई भी एनी इंडिविजुअल थिंग, कोई भी चीज़, पर्सन, प्लेस, कुछ भी, कोई भी नाउन जिसको हम काउंट कर सकें वो होता है काउंटेबल नाउन्स। द काउंटेबल नाउन्स या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। सिंगुलर यानी कि या तो काउंटेबल नाउन वन हो सकता है या फिर वन से ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द नाउन्स, इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ द नाउन्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। तो ज़्यादातर नाउन्स जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो कैसे होते हैं? काउंटेबल। उसके बाद हमारे पास हैं एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल कार। कार एक ऐसा नाउन है, एक ऐसी चीज़ है जो हम काउंट कर सकते हैं, 1 और 2 और 3। काउंटेबल नाउन के साथ हम नंबर लगा सकते हैं कि 1 कार, 2 कार, 3 कार्स। सो एग्जाम्पल 1 कार और 3 कार्स। सेकेंड एग्जाम्पल कज़न और कज़िन्स। 1 है तो कज़न, 2 कज़िन्स। और थर्ड एग्जाम्पल अ बुक और अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। बुक्स यानी कि ज़्यादा बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स। तो बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं। देन सिटी और सिटीज़। एक हो तो सिटी और मैनी ज़्यादा हो तो सिटीज़। सो इस तरह से काउंटेबल नाउन्स के साथ हम नंबर्स लगा सकते हैं और हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंसेस में कुछ यूज़ किए हैं। फर्स्ट है वी पेंटेड द टेबल्स। हमने टेबल्स पेंट करी। तो टेबल्स यहाँ पर नाउन है और ये टेबल्स जो है इसमें एस है तो इसका मतलब ये है प्लूरल नाउन, यानी कि एक से ज़्यादा टेबल्स हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है शी फाउंड 6 सिल्वर डॉलर्स। कितने डॉलर्स हैं? 6। तो ये प्लूरल एस से पता चल रहा है, यानी कि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, 6 डॉलर्स। देन थर्ड एग्जाम्पल में एन एप्पल। एन एप्पल से पता चल रहा है एक ही एप्पल है, यानी कि हम उसे काउंट कर सकते हैं कि एक है या 2 है या 3, इस तरह से। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ बैग। अ बैग से भी हमें पता चल रहा है कि ये एक सिंगल बैग, 1 बैग की बात हो रही है। तो ये बैग हम काउंट कर सकते हैं, 1 बैग। तो टेबल, डॉलर, एप्पल, बैग, कज़िन, बुक, कार, सिटी, ये सब क्या हैं? काउंटेबल नाउन्स। देन हम चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स पर। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट दैम। कोई भी चीज़ जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, कोई भी नाउन, वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। ज़्यादातर इन नाउन्स को हम सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में मतलब हम उनमें एस या ई एस नहीं लगाते, हमको सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। उनके लास्ट में एस नहीं होता, ई एस नहीं होता। जो भी प्लूरल नाउन्स में होते हैं वो उनके लास्ट में हम ऐड नहीं करते। बट कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल ऐसे होते हैं जो कि हम प्लूरल में ही यूज़ करते हैं, उनको हम सिर्फ प्लूरल में यूज़ करते हैं, उनको हम सिंगुलर में यूज़ नहीं करते। तो मोस्ट ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन जो ज़्यादातर हैं उनको हम सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, पर कुछ नाउन्स होते हैं जिनको हम प्लूरल में भी लिखते हैं। यहाँ अनकाउंटेबल नाउन्स की बात हो रही है, नाउन की बात नहीं हो रही। अनकाउंटेबल यानी कि जो हम काउंट नहीं कर सकते, उनके साथ हम नंबर नहीं लगा सकते। किसी चीज़ को एज अ होल वो रेफ़र करते हैं। एज अ होल मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ एयर, एयर यानी कि हवा, तो हवा में सब एज अ होल सारी हवा आ जाती है। उसमें हम 1 एयर या 2 एयर नहीं लिख सकते, ठीक है। उनके साथ हम नंबर्स नहीं लगा सकते, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो एयर क्या है?
अनकाउंटेबल नाउन है। होल एयर, पूरी एज अ होल वो चीज़ को रेफ़र करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और हम उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। प्लस एक और चीज़ देखिए, एयर में लास्ट में हमने एस या ई एस कुछ नहीं लगाया, यानी कि एयर किस फॉर्म में लिखी गई है, सिंगुलर फॉर्म में। तो ये कुछ चीज़ें हैं अनकाउंटेबल नाउन में। एग्जाम्पल, आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस। हमारे एक्सपीरियंसेस, जैसे वी हैड फन, हमारा एक्सपीरियंस फ़न था। फ़न जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, हम काउंट नहीं कर सकते फ़न को, 1 फ़न या 2 फ़न या 3 फ़न। इसी तरह वर्क को हम काउंट नहीं कर सकते, 1 वर्क या 2 वर्क, इस तरह हम नहीं लिख सकते। हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नंबर्स यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। देन इन्फॉर्मेशन, 1 इन्फॉर्मेशन 2 इन्फॉर्मेशन ऐसा हम नहीं बोलते। ठीक है। इन्फॉर्मेशन एज अ होल, सारी इन्फॉर्मेशन, उसमें हम काउंट नहीं कर सकते कि कितनी 1 2 3 4 इन्फॉर्मेशन है, उसे हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह न्यूज़, लक, प्रोग्रेस, ये सब आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन में आती है। देन सेकेंड है एग्जाम्पल, मटीरियल्स का और सब्सटेंसेस। कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट, जैसे पानी, राइस, मटीरियल और सब्सटेंसेस का मतलब जिससे हम कोई और चीज़ बना सकते हैं। वाटर मटीरियल है, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर, इस तरह हम काउंट नहीं कर सकते। देन राइस को हम, कितना राइस है उसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। राइस एज अ होल अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह सीमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते कि 1 सीमेंट है या 2 सीमेंट है या 3 सीमेंट, वो रॉन्ग है। इसी तरह गोल्ड और मिल्क है, इनके साथ भी हम नंबर्स यूज़ नहीं कर सकते, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। देन थर्ड है वेदर वर्ड्स, जैसे जो भी सब वेदर से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड है, जैसे थंडर, लाइटनिंग, रेन, स्नो, वेदर, ये सब हम काउंट नहीं कर सकते। 1 स्नो 2 स्नो 3 स्नो, इस तरह नहीं होता। देयर वॉज हैवी स्नो, बहुत ज़्यादा स्नो थी, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन 1 स्नो थी, इस तरह नहीं बोल सकते। इसी तरह हम ऐसे बोल सकते कि बहुत बारिश हुई या कम बारिश हुई, लेकिन हम इस तरह नहीं बोल सकते कि 1 बारिश हुई या 2 बारिश हुई। तो इसलिए हाँ, ये जो है अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं सब। ठीक है। और एग्जांपल्स देखें कुछ सेंटेंसेस में, जैसे जेन प्रीस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, जेन प्रीस्टली ने ऑक्सीजन डिस्कवर की, तो ऑक्सीजन के साथ हम 1 2 3 4 नहीं लगा सकते, उसने ऑक्सीजन डिस्कवर करी, ऑक्सीजन एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। फिर दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, उन्होंने डिसाइड किया फर्नीचर सेल करने का, तो फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, UN। ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, उसे ग्रामर की कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है। यहाँ हम ग्रामर को काउंट नहीं कर सकते, ग्रामर क्या है, एक सब्जेक्ट है, 1 ग्रामर 2 ग्रामर इस तरह नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। हिज हेयर इज़ ब्लैक, यहाँ थर्ड एग्जाम्पल में नॉलेज जो है वो भी अनकाउंटेबल है, क्योंकि नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते। नो नॉलेज बोल सकते हैं, या वेरी मच नॉलेज, या फिर कम नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज, लेकिन 1 2 नॉलेज ऐसे नहीं बोल सकते। सो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह हेयर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, हेयर के साथ इज़ यूज़ होता है, पिछले लेक्चर में किया था कि सिंगुलर के साथ इज़ यूज़ होता है, हेयर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो 1 हेयर 2 हेयर इस तरह हम नहीं बोलते। ठीक है। वो रॉन्ग है, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है अगर आप बोलते हैं तो UN मीन्स अनकाउंटेबल नाउन, हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स जो हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के, जैसे नेम फॉर ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि अगर किसी चीज़ का कलेक्शन, जैसे जो मैंने कलेक्टिव नाउन बताया था, किसी चीज़ का कलेक्शन या कोई ग्रुप, उन चीज़ों के लिए हम नंबर्स यूज़ नहीं करते, वो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, वो हम काउंट एज अ होल करते हैं, वो हम 1 बाय 1 काउंट नहीं करते। जैसे कि फर्नीचर, हम 1 फर्नीचर या 2 फर्नीचर नहीं बोलते, हम 1 सोफ़ा या 1 बेड बोल सकते हैं, लेकिन फर्नीचर जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते। फर्नीचर एक होल कैटेगरी का नाम है, एक होल कलेक्शन का नाम है। फर्नीचर में एक कलेक्शन है, बेड, सोफ़ा, चेयर, ये सब फर्नीचर में आता है, लेकिन हम फर्नीचर को
जब हम फर्नीचर वर्ड यूज़ करते हैं तो हम उसे अनकाउंटेबल सेंस में यूज़ करते हैं और उसके साथ हम 1 2 3 4 नहीं यूज़ कर सकते। इसी तरह है इक्विपमेंट और रबिश और लगेज। लगेज में हमारे सारे बैग्स आ जाते हैं और ट्रॉली बैग्स, कैरी बैग्स, ये सब। तो लगेज हम 1 लगेज, 2 लगेज इस तरह यूज़ नहीं करते। हाँ, हम 1 बैग 2 बैग बोल सकते हैं, लेकिन लगेज जो है वो एक कलेक्शन का नाम है, एक ग्रुप का नाम है, ठीक है। जैसे हम फ़िश बोल सकते हैं 1 फ़िश, मैनी फ़िश, लेकिन फ़िश के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, शोल। तो हम शोल को 1 शोल या 2 शोल इस तरह नहीं बोल सकते। इसी तरह हम सारे कलेक्शंस ऑफ थिंग्स को अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ करते हैं। बाकी और भी बहुत सारे कॉमन काउंटेबल नाउन है, जैसे होमवर्क, 1 होमवर्क 2 होमवर्क नहीं होता। होमवर्क को हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, होमवर्क के साथ हम नंबर्स नहीं लगा सकते। इसी तरह मैंने पीछे बताया था नॉलेज, जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल में है नॉलेज। देन मनी, 1 मनी 2 मनी इस तरह हम नहीं बोलते। हम 1 रुपी बोलते हैं, 2 रुपी बोलते हैं। रुपी क्या है, करेंसी। लेकिन जब हम मनी बोलते हैं तो हम 1 मनी या 2 मनी इस तरह नहीं बोलते। तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। परमिशन, रिसर्च, ट्रैफिक, ट्रैवल और ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, जो हम काउंट नहीं कर सकते और जिनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब कुछ नाउन्स होते हैं जो होते हैं बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, जो काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉन काउंटेबल नाउन का मतलब ही होता है अनकाउंटेबल नाउन। नॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल एक ही चीज़ है। कभी कभी कोई वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ होता है और किसी सेंटेंस में काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ होता है, और दोनों में उनका थोड़ा सा स्लाइटली यानी कि थोड़ा बहुत फ़र्क होता है मीनिंग में, ओके। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टाइम, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। पहले अनकाउंटेबल नाउन की तरह टाइम कैसे यूज़ हो सकता है, ठीक है। टाइम जब अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ होता है, उसके एग्जाम्पल फर्स्ट इज़ टाइम इज़ मनी। टाइम क्या है, मनी है। यहाँ पे हम टाइम को एज अ होल रेफ़र कर रहे हैं, यहाँ 1 टाइम 2 टाइम यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। टाइम को हम जनरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एज अ होल। एज अ होल मतलब एज अ होल का मतलब होता है कि हम उसे एक एक कैटेगरी की तरह ले रहे हैं, एक आइडिया की तरह ले रहे हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है टाइम का, ठीक है, उसे हम यूनिट की तरह नहीं ले रहे, ठीक है। अभी सेकंड एग्जांपल में बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगा, सॉरी जब मैं काउंटेबल नाउन में बताऊंगी तब क्लियर हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल, वन शुड नॉट वेस्ट द टाइम ऑन ट्राइफल्स। यूजलेस कामों में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जब टाइम की हम जनरल सेंस में बात कर रहे होते हैं ना, जनरल, तो टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन की फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। जनरली उसमें कोई नंबर नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम नंबर यूज़ नहीं करते, मैंने पीछे भी बताया कई बार। सेकंड चीज़, टाइम को अब काउंटेबल नाउन की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन की तरह। फॉर एग्जाम्पल, ही क्लाइम्ड स्पेस माउंटेन 7 टाइम्स। उसने स्पेस माउंटेन को 7 टाइम्स क्लाइंब करा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि उसने कितनी बार ये काम किया, कितनी बार यानी कि कितने टाइम्स। तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं 1 टाइम या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। तो उस सेंस में ये टाइम जो है वो काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ होता है, यानी कि इसके साथ हम नंबर लगा सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव कॉल्ड हर 5 टाइम्स। 5 टाइम्स यानी कि नंबर लगा हुआ है, तो 5 टाइम्स यानी कि हम काउंट कर सकते हैं कि उसने कितनी बार मैंने कितनी बार उसे कॉल किया। तो इस तरह टाइम जो है वो अनकाउंटेबल फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है, काउंटेबल फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है। फिर कुछ और रूल्स, कुछ और पॉइंट्स हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। फर्स्ट, अगर हम काउंटेबल नाउन लें,
काउंटेबल नाउन CN। हम काउंटेबल नाउन्स के आगे नंबर्स लगा सकते हैं, ठीक है, हम काउंटेबल नाउन्स के आगे नंबर्स लगा सकते हैं। सेकेंड चीज़, हम उनके आगे ए और एन भी लगा सकते हैं, जैसे कि अ बॉक्स और एन एप्पल, ठीक है। इस तरह हम काउंटेबल नाउन्स के साथ नंबर्स लगा सकते हैं और ए और एन लगा सकते हैं। जैसे कि 1 बैंक नोट, इसमें नंबर लग रहा है, 2 बैंक नोट्स, इसमें भी नंबर लग रहा है, सिंगुलर है और ये प्लूरल है। इसी तरह 1 कॉइन और 2 कॉइन्स, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, इसमें नंबर लग रहा है, इसमें भी नंबर लग रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, अ केक, ए और एन जब हम यूज़ कर सकते हैं तो वो भी काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। अ केक, अ सिस्टर, ये क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ हम ए यूज़ कर सकते हैं। अ सिस्टर, अ केक, जिनके आगे हम अ और एन यूज़ कर सकते हैं वो भी काउंटेबल नाउन है, और जिनके आगे हम नंबर्स यूज़ करते हैं वो भी काउंटेबल नाउन है। वहीं पर अगर हम अनकाउंटेबल नाउन्स को देखें, अनकाउंटेबल नाउन्स को, तो हम उनके आगे नंबर्स नहीं यूज़ करते। वी कैन नॉट यूजुअली पुट नंबर्स इन फ्रंट ऑफ काउंटेबल नाउन। जैसे कि हम मनी बोलते हैं, ठीक है, हम 1 मनी नहीं बोलते, ठीक है, 1 मनी 2 मनी गलत है। ऐसे हम मिल्क बोलते हैं, हम ऐसे नहीं बोल सकते 3 मिल्क 2 मिल्क, हम क्या बोलते हैं, मिल्क, खाली मिल्क। और हम ब्रेड 2 ब्रेड 3 ब्रेड ऐसे नहीं बोलते। ब्रेड किसे कहते हैं, लोफ को, जो वो स्लाइसेस होते हैं ना ब्रेड के, इस तरह, उनको हम स्लाइस बोलते हैं, स्लाइस। तो स्लाइस को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइसेस 1 स्लाइस 2 स्लाइस 3 स्लाइस, लेकिन ब्रेड जो है वो एक होल लोफ होता है, ठीक है, तो इसको हम काउंट नहीं करते, ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ब्रेड का लोफ जिसमें से स्लाइसेस कटते हैं। क्लियर हुआ। देन थर्ड चीज़, हम वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जैसे कि सम, एनी, फ्यू, मैनी, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। प्लूरल यानी कि मोर देन 1। तो जब एक से ज़्यादा नाउन होता है तो हम उनके साथ ये यूज़ कर सकते हैं। किस किस कैटेगरी में, काउंटेबल नाउन्स में। जैसे एप्पल्स हैं, प्लूरल है, यानी कि ज़्यादा एप्पल्स हैं, एस से पता चल रहा है, तो हम उसके साथ हम ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, सम एप्पल्स, एनी एप्पल, फ्यू एप्पल्स, मैनी एप्पल्स। इस तरह हम एग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, एनी एग्स, सम एग्स, फ्यू एग्स, मैनी एग्स। इस तरह हम और भी किसी काउंटेबल नाउन के साथ, फ्यू स्ट्रॉबेरीज़, मैनी कॉइन्स, फ्यू कॉइन्स, एनी कॉइन्स, ठीक है, सम कॉइन्स। इस तरह हम काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल्स के साथ ये वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सम, एनी, लिटिल, मच, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी। जैसे सम ब्रेड, थोड़ी ब्रेड, एनी मिल्क, मिल्क मैंने बताया था पीछे कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, गिव मी सम मिल्क या गिव मी एनी मिल्क या देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द जार, इस तरह। अ लिटिल फ्लोर, फ्लावर होता है आटा, मैदा, ये सब फ्लावर होता है, तो फ्लावर जो है वो अनकाउंटेबल है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। इन सब के साथ भी हम सम, एनी, लिटिल, मच ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। लास्ट जैसे मच मनी, तो मच भी हम यूज़ कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एक टॉपिक है काउंटिंग अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अगर हम कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, तो कैसे पॉसिबल है उनको, मीन्स उनकी क्वांटिटी जानना, उनका नंबर जानना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम कैसे जान सकते हैं कि कितना है ये, कितना, फॉर एग्ज़ाम्पल मनी मैंने बोला था कि अनकाउंटेबल है, तो कितना मनी है, या मिल्क मैंने बोला था अनकाउंटेबल है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे कितना मिल्क है,
तो इसके लिए हमारे पास क्या होती हैं, यूनिट्स। क्या होती हैं, यूनिट्स। तो अनकाउंटेबल नाउन को काउंट करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं जिससे हम काउंट कर सकते हैं। अगर ये यूनिट्स नहीं हो सकती तो हम अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट नहीं कर पाते। अब ये यूनिट्स क्या हो सकती हैं, कोई भी यूनिट हो सकती है, जैसे अ बॉटल या अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ बॉटल ऑफ मिल्क, अ ग्रेन या 2 ग्रेन्स ऑफ राइस। राइस मैंने बताया था अनकाउंटेबल होता है। अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ लोफ ऑफ ब्रेड। ब्रेड को मैंने बताया था काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोफ को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लोफ ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ मिल्क या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, किलोग्राम, ये सब क्या है, यूनिट्स हैं। तो हम यूनिट्स को काउंट करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट नहीं करते। हम एक्चुअली किसको काउंट कर रहे हैं, यूनिट्स को काउंट कर रहे हैं। कितना यूनिट मिल्क है, कितना यूनिट पानी है, कितना यूनिट पैसा है। तो ये सारे जो अनकाउंटेबल नाउन है वो इन यूनिट से काउंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने थोड़े ही एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्लास ऑफ मिल्क, सॉरी अ ग्लास ऑफ, ये एक यूनिट हो सकती है। मिल्क, वाटर, जूस, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल। याद रखिए हम अनकाउंटेबल नाउन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम किसकी मदद लेते हैं, यूनिट्स की। ग्लास ऑफ मिल्क, वाटर, जूस। जैसे एग्जाम्पल, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, ग्लासेस ऑफ वाटर। सेकंड, पीस ऑफ कुछ भी लिख सकते हैं, ब्रेड लिख सकते हैं, पेपर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, अ पीस ऑफ च्युइंग गम, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ लगेज, अ पीस ऑफ न्यूज़। ये पीस ऑफ जो यूनिट है ये भी बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ हो सकती है। जैसे ही गेव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, ही टोल्ड हिम एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नथन स्टूड ऑन अ पीस ऑफ च्युइंग गम, ठीक है, वो च्युइंग गम पर खड़ा हो गया। और देर इज़ अ पीस ऑफ फर्नीचर इन माई रूम, दिस इज़ अ पीस ऑफ न्यूज़, आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आई हैव अ पीस ऑफ पेपर। इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, लोफ ऑफ। लोफ ऑफ जनरली ब्रेड के साथ यूज़ होता है, अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। जार, जार ऑफ, जार होता है ये, इस कंटेनर को हम क्या बोलते हैं, जार। कैसी भी लिड हो सकती है इसकी। सो जार भी हम क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूनिट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे जार ऑफ हनी, अ जार ऑफ जैम, अ जार ऑफ पीनट बटर, जार्स ऑफ हनी। तो यहाँ हम यूनिट के साथ देखिए हम लगा सकते हैं नंबर, 2 jars of honey, 1 loaf of bread, 3 loaves of bread, इस तरह। देन अ लीटर ऑफ, लीटर किसके साथ हम यूज़ करते हैं, लीटर हम जनरली, लीटर हम हमेशा लिक्विड के साथ यूज़ करते हैं, कोई भी लिक्विड चीज़। अ लीटर ऑफ मिल्क, अ लीटर ऑफ वाटर, अ लीटर ऑफ ऑयल, अ लीटर ऑफ जूस, ठीक है। माइकल ड्रिंक्स 3 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो ये देखिए नंबर लग गया आगे, किसके आगे, यूनिट के आगे। यह है यूनिट, इसके आगे नंबर। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं और यूनिट के साथ हम नंबर लगा सकते हैं, इजी। अब है अब है कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स पर, कुछ रूल्स, कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला, कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। प्लूरल फॉर्म यानी कि उनके लास्ट में एस होता है या ई एस, जो प्लूरल नाउन्स होते हैं। तो कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। जैसे स्पीशीज़, सीजर्स, सीजर हमेशा प्लूरल में लिखी जाती है, सीजर नहीं लिखते। इसी तरह ट्राउज़र्स, ट्राउज़र नहीं बोलते। पैंट्स, पैंट नहीं बोलते। आई ग्लासेस, आई ग्लासेस हमेशा प्लूरल में होते हैं, ग्लास, आई ग्लास नहीं बोलते। इसी तरह गॉगल्स, बिलोंगिंग, कंग्रेचुलेशंस, थैंक्स, टोंग्स, वेजिटेबल्स, ये सब हमेशा
एस के साथ यूज़ होते हैं, एस इनके लास्ट में हमेशा होता है, यानी कि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेयर आर माई पैंट्स, पैंट्स हमेशा प्लूरल में लिखा जाएगा। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, आर्म्स यानी कि पैसे देना या खाना देना, बेगर्स यानी कि फ़कीर जो होता है। सेकेंड है कुछ नाउन्स जो हमेशा एस, जो नाउन से एंड होते हैं बट वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, यानी कि उसके आगे हम उसके साथ हम इज़ यूज़ करते हैं और आ यूज़ करते हैं। तो इज़ जो है हमने लास्ट उसमें किया था लेक्चर में कि इज़ हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, इसी तरह आ जो है वो भी हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं नाउन्स जिनके साथ हम इज़ और ए आ यूज़ करते हैं या एन यूज़ करते हैं, यानी कि इनको हम सिंगुलर फॉर्म में हमेशा यूज़ करते हैं लेकिन इनके लास्ट में एस होता है। ओके, तो कुछ नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में एस होता है लेकिन वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। और ये कैसे पता चलेगा? उनके साथ इज़ होगा और ए या एन होगा, जैसे इकोनॉमिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, समन्स, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स एंड और भी बहुत सारे होते हैं। इनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, इनके साथ हम इज़ आ लगाते हैं बट ये एस के साथ एंड होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, लास्ट में एस है लेकिन ये सिंगुलर के फॉर्म में यूज़ होता है, इसके साथ इज़ लगता है। इसी तरह ड्रॉट्स इज़ अ गुड गेम, ड्रॉट्स एक गेम होता है, इसे हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं लेकिन इसे हम सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं लेकिन इनके लास्ट में एस होता है। थर्ड पॉइंट, कुछ नाउन्स जो होते हैं वो दिखते सिंगुलर हैं। ठीक है, दिखते सिंगुलर यानी कि उनमें एस या ई एस नहीं होता। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर दिख रहे हैं? क्योंकि उनमें एस नहीं होगा। बट दे आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, बट वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। ये पिछले वाले का ऑपोजिट है, इसमें दिखते हैं वो प्लूरल क्योंकि उनमें एस होता है बट वो हमेशा कैसे यूज़ होता है? सिंगुलर फॉर्म में। और इसमें दिखते हैं वो सिंगुलर पर वो हमेशा कैसे यूज़ होते हैं? प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, सबके लास्ट में एस नहीं है। ओके, इनमें से किसी के भी लास्ट में एस नहीं है, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ है लेकिन सिंगुलर फॉर्म में लिखे हैं लेकिन यूज़ किस फॉर्म में होते हैं? प्लूरल में, यानी कि इनके साथ आर यूज़ होता है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि आर किसके साथ यूज़ होता है? हमेशा प्लूरल फॉर्म्स के साथ। तो ये जो नाउन्स है कैटल, जेंट्री, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन और पुलिस, ये सब सिंगुलर में लिखे जाते हैं बट यूज़ किस कैसे सेंस में होते हैं? प्लूरल सेंस में। देयर आर नो जेंट्री, जेंट्री लिखा तो बिना इसके है लेकिन यूज़ होगा प्लूरल सेंस में, आर यूज़ होगा इसके साथ। फोर्थ, कुछ नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में एक ही तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, उनका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म एक ही होता है। जैसे कि डियर, एक होगा तो भी डियर और एक से ज़्यादा होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा तो भी डियर। इसी तरह फिश, 1 होगी तो भी फिश, ज़्यादा होंगी तो भी फिश। क्रू, एक होगा तो भी क्रू, ज़्यादा होगा तो भी क्रू। ऐसे ही फैमिली, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम। टीम, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम। ज्यूरी, कार, पाइप, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ये सारे जो नाउन्स हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही तरह यूज़ होते हैं। इनका एक ही वर्ड है, इनकी कोई अलग अलग फॉर्म्स नहीं है। मैनी डियर, यहाँ हम डियर्स नहीं लिखते, डियर्स नहीं, ठीक है, डियर्स गलत है। तो ये जो डियर है इसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों एक ही है, डियर। ऐसे ही 100 एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता, ज़्यादा है एक है तब दोनों केसेस में ही एयरक्राफ्ट रहेगा। इसी तरह टीम, फैमिली, जूरी, कार, पाइप, टाउट एक्सेट्रा। तो ये वाले लेसन में इतना ही। अनकाउंटेबल नाउन्स हमने कवर किए।
देन अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के कुछ रूल्स, किस किस तरह कौन कौन से नाउन्स होते हैं, ये 4 रूल्स हमने किए, कुछ पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।